डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी यूनिट फर्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक है। वो है राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य है जिसमें हम राजस्थान के वन, वन से प्राप्त उपज, वन संसाधनों के वितरण, उनके संरक्षण संवर्धन आदि के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में वन जो है, चाहे राजस्थान की ही क्यों बात करें हैं हम, अगर पूरे भारत और विश्व स्तर पर भी अगर बात करते हैं तो वन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य हैं। समय समय पर वनों से संबंधित अभियान, प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे हमारी इस धरती पर जो वनों की कमी आ रही है उसको धीरे धीरे पूरी किया जा सके। जो देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होती है उसमें भी वनों का विशेष महत्व होता है। हम चाहे भू संरक्षण की बात करें, जल संरक्षण की बात करें, मरुस्थल हैं, बाढ़ हैं आदि सभी को नियंत्रित करने में वनों का विशेष महत्व है। इसके अलावा देश के औद्योगिक और कृषि विकास में भी वनों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करती हूँ कि प्राकृतिक वनस्पति जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं उसका तात्पर्य क्या है। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में या भूमि सतह पर वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फलने, फूलने तथा विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं होती, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अर्थात वन मनुष्यों के द्वारा पेड़ जो होते हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसी वनस्पति जिसको मनुष्य नहीं लगाता, अपने आप ही बारिश, धूप आदि विभिन्न जलवायु कारकों के द्वारा जब उसकी उत्पत्ति हो जाती है, अपने आप ही जब पेड़ डेवलप हो जाते हैं तो उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसीलिए उसके संग प्राकृतिक नाम जुड़ा हुआ है, अर्थात ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप ही डेवलप विकसित होते हैं। आप देखते हैं हमारे आसपास बबूल वगैरह, इनके पेड़ कौन लगाता है? कोई नहीं, ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो इस तरीके से वे सभी पेड़ पौधे, वे सभी वनस्पति जो मनुष्य द्वारा ना उगाकर अपने आप ही प्राकृतिक रूप से डेवलप होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद जो वनों का महत्व है वो काफी बढ़ गया और धीरे धीरे इस संबंध में इनके विकास के लिए, इनके संरक्षण के लिए समय समय पर प्रयास किए गए हैं। तो एक राष्ट्रीय वन नीति भारत में लागू की गई थी 1988 में, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत में 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया था। जबकि हमारे राजस्थान में जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका मात्र 9.53% भूभाग ही वन क्षेत्र से घिरा हुआ है और इसमें भी 4.62% ही वन आच्छादित है। अर्थात वन क्षेत्र जो है वो है 9.53%, उसमें से केवल 4.62% क्षेत्र पर ही वन उगे हुए हैं। नॉर्मली जो एरिया है वो कैसा पड़ा हुआ है? बंजर पड़ा हुआ है। जबकि वन नीति में क्या कहा गया था कि कुल क्षेत्रफल का मतलब देश के अंतर्गत जो भी राज्य है, जो भी स्थान है, उसके कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होना चाहिए। तो अभी इस लक्ष्य में हम काफी पीछे चल रहे हैं। अगर 2011 की रिपोर्ट को हम देखते हैं तो राजस्थान में जो वन राज्य है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% ही है। भारत में राजस्थान ही ऐसा प्रथम राज्य है जिसमें लगातार 4 द्विवार्षिक सर्वे में वन आच्छादित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। अर्थात राजस्थान जो है अब धीरे धीरे अपनी वन संपदा को आगे बढ़ाने में, उसे विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर राजस्थान में हम वनों की स्थिति जो गिर रही है उसका प्रमुख कारण देखें तो उसमें यह है कि लोगों द्वारा इस संबंध में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अर्थात थोड़ा सा यहाँ लोगों में जो है वो वनों के प्रति जागरूकता कम है। इसके लिए 1894 में वन नीति बनी थी और वन नीति को लागू किया गया। फिर इसके बाद में 1952 और 1988 में उसे संशोधन किया गया। 1988 में जो वन नीति बनी संशोधित, उसका मुख्य आधार रखा गया वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास। अब उसी के आधार पर धीरे धीरे समय के साथ में जो राजस्थान है उसमें वृक्षारोपण की क्रिया जारी है और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वनों को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात जब ये वनस्पति प्राकृतिक रूप से डेवलप होती है तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक जलवायु कारक हैं जो कि इन वनस्पति के विकास पर विपरीत और सटीक यानी दोनों तरह का प्रभाव डालते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो वनों को उगने में सहायक हैं और कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनसे कि वनों का जो विकास है वो रुक जाता है। तो हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले
आते हैं जलवायविक कारक। जलवायविक कारक क्या होते हैं? जो जलवायु पर आधारित होते हैं। सेकंड आते हैं प्राकृतिक कारक और थर्ड आते हैं जैविक कारक। तो जो भौतिक और जलवायविक कारक है उनका प्रभाव राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु कैसी है? एक विपरीत जलवायु है, और विपरीत जलवायु का जो है वो राजस्थान पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। जलवायु कारकों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक वनस्पति पर जो वर्षा है और तापमान है, इसमें ये दो इंपॉर्टेंट कारक हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है वो हमारे राजस्थान में देखने को मिलती है, जिसे हम एरिया वाइज समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान में हम रह रहे हैं इस टाइम। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि जो बांसवाड़ा बारा है वहां पर 80 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, तो वहां पे धोकड़ा और महुआ के साथ सागवान और घासें भी उग जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में जो अजमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर तक का क्षेत्र है वहां पर कैसी वनस्पति मिलती है? मिश्रित वनस्पति मिलती है। उत्तरी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी राजस्थान में गंगानगर है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जैसे कि जैसलमेर है, गडरा रोड है, यहाँ पे बारिश क्या होती है? बहुत ज्यादा कम होती है और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसके कारण यहाँ जो वनस्पति मिलती है वो शुष्क और अर्धशुष्क मिलती है। यानी खेजड़ा, बबूल, कटीली झाड़ियों का यहाँ विस्तार देखने को मिलता है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ आर्द्र वनस्पति, सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हर एरिया में वर्षा और तापमान के कारण जो प्रभाव है, जो वर्षा का प्रभाव है वो दिखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट जो कारक आते हैं वो आते हैं प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आती है मृदा और धरातल, दो चीजें। मृदा अर्थात जैसे पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, तो मैदानी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ की दशाएं जो है वो प्राकृतिक वनस्पति के लिए काफी अनुकूल हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग है वो भी काफी अधिक उपजाऊ है, तो वहां पर भी जो है वो प्राकृतिक वनस्पति के लिए जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। अगर हम पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो जैसा आप जानते हैं वहां पर बालू का विस्तार देखने को मिलता है, घने टीले मिलते हैं बालू के, और इसके कारण यहाँ पर जो है वो वनस्पति नहीं होती, झाड़ियों युक्त वनस्पति देखने को मिलती है। और इसके अलावा उत्तरी भाग की अगर हम बात करें तो उत्तरी भाग में भी शुष्कता है, जिसके कारण यहाँ पे खेजड़ी, बबूल जैसे वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो अगर हम वृक्षों की नॉर्मली बात करते हैं तो हमारा जो राजस्थान है उसमें जो पूर्वी भाग है उसी में चाहे वर्षा की बात करें, तापमान की बात करें या फिर प्राकृतिक कारक जैसे मृदा धरातल की बात करें, तो सारी जलवायविक और प्राकृतिक दशाएं जो हैं वो वृक्षों के अनुकूल मिलती हैं। तो जो पूर्वी राजस्थान है और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वनों की दृष्टि से, प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। और अगर हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की या उत्तरी पश्चिमी भाग की, तो मेनली वहां पे पानी की भी कमी है, तापमान भी काफी अधिक रहता है, मिट्टी भी बलुई मिलती है, जिसके कारण वहां पर जो है वो कटीली झाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। अब वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में हम जो लास्ट कारक है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है जैविक कारक। जैविक कारक का तात्पर्य क्या होता है कि जो भी भेड़ बकरी हैं, चाहे मनुष्य हैं, उनके द्वारा जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे कि आप देखते हैं कि पशुओं को हम चरने के लिए छोड़ देते हैं, कहीं भी घास की उत्पत्ति हुई तो जो भेड़ बकरी वगैरह हैं इनको हम चराई के लिए छोड़ देते हैं। इसके अलावा मनुष्य अपने उपयोग के लिए, मकान बनाने के लिए या अन्य किसी कारणों से वृक्षों की कटाई कर देता है। इसके अलावा खेती खेती जैसे बालरा कृषि अर्थात जो झूमिंग कृषि होती है जिसमें खेतों को जला करके कृषि के लिए तैयार किया जाता है, तो इस तरह की खेती के कारण भी जो वन संसाधन होते हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वनों का बहुत बड़ा एरिया जलाया जाता है। तो वनों का बहुत बड़ा एरिया जलाए जाने के कारण बहुत मात्रा में वन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य के द्वारा या फिर जीव जंतुओं के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो वन है उन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वनों का वितरण भी काफी प्रभावित होता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जलवायु, प्राकृतिक और जैविक कारक जो है वो वन संपदा के विकास को प्रभावित करते हैं। राजस्थान में तो विषम जलवायविक परिस्थितियां हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो जलवायविक कारकों का ही पड़ता है, क्योंकि विषम परिस्थितियां होने के कारण, वर्षा और तापमान में अंतर होने के कारण हर क्षेत्र में जो आपको पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति है, जो वन है, उनमें अंतर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से राजस्थान में ये निम्न कारक थे जो मैंने आपको बताए। ये सभी कारक जो हैं वो वनों के विकास को या वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं।
अब हम आगे बात करेंगे कि राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति का जो भौगोलिक वितरण है वो क्या है, किस-किस प्रकार की वनस्पति राजस्थान में देखने को मिलती है, तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।